प्रिंसी ने जिस साल बीएससी का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में मुकुंद का पता चला, जो इंटर कॉलेज रायपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वो दो भाई हैं। उनके पास 18 एकड़ जमीन है, जिस पर मुकुंद का बड़ा भाई खेती करता है। मुकुंद के घर वालों ने प्रिंसी को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर प्रिंसी की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो देखी नहीं है, उन्हें अभी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ को जीनी है। इस पर मुकुंद की मां ने जवाब दिया, हमारा मुकुंद बहुत सीधा और संकोच स्वभाव का है। हमने उसे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए। जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग मुकुंद की तारीफ करने लगे। केवल प्रिंसी के मन में ही सोच कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है उससे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात प्रिंसी के दरवाजे पर आ गई। प्रिंसी की सखियां उसे सजाकर जयमाला के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। प्रिंसी हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा, सिर पर मोर धारे उसके सामने खड़ा था। प्रिंसी का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गई। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़ कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ा मिला है। प्रिंसी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से मुकुंद के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोग की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद प्रिंसी जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालचाल देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहाग रात के लिए फूलों की स्टेज तैयार कराई और रात के 10:30 बजे वो दोनों प्रिंसी के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आई। रात के 11 बजे मुकुंद ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुकुंद ने उसका घूंघट उठाया तो प्रिंसी का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो देर तक प्रिंसी का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब मुकुंद ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। उसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। प्रिंसी सारी रात प्यासी मछली की तरह झटपटाती रही। प्रिंसी 7 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालत से गुजरना पड़ा। प्रिंसी जब अपने मायके पहुंची तो अपनी मां और भाभी के गले लगकर खूब रोई।
उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद मुकुंद के बड़े भाई रविंद्र के साथ ससुराल गया और प्रिंसी को वहां से विदा करा ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयानक गर्मी में भी प्रिंसी को मुकुंद के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर। एक रात जब मुकुंद 1 मिनट में अपनी मर्दांगनी दिखाकर खराटी भर रहा था और प्रिंसी कम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे से चारपाई की चरमराने और औरतों के चित्कार की आवाज सुनाई दी। यह आवाज करीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तारीफ को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में प्रिंसी ने अपने जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ धमा चौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी। प्रिंसी की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश नहीं रहता। मेरे शरीर को तो वो रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय उनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और खुद जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं, मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर प्रिंसी का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जैसी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात प्रिंसी की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपने पत्नी से कहा, वहाँ क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती, आज मैं कमरे में लेटूंगी, तुम्हें वहाँ लेटे रहो। जेठानी ने कमरे से सही जवाब दिया। प्रिंसी अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। मुकुंद प्रिंसी को कुछ क्षणों में अपनी मर्दांगनी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ का लुढ़क गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया, मगर प्रिंसी को आधी रात तक नींद नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ घंटी भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इम्तिहान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके रविंद्र की चारपाई पर उसे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर रविंद्र की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने प्रिंसी को दबोच कर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही प्रिंसी की झिझक कर हो गई और वह भी रविंद्र का साथ देने लगी। जब रविंद्र की पकड़ धीमी पड़ी तब तक प्रिंसी संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ रविंद्र ने जब उसे छोड़ा तब उसकी नजर प्रिंसी के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी प्रिंसी ने रविंद्र के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी के लायक नहीं है। मुझे मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। प्रिंसी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। के बाद से वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर रविंद्र के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। रविंद्र ने 3-4 बार तो संकोच कर अनुभव किया, मगर फिर भी हर रात को प्रिंसी का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी
अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में प्रिंसी ने रविंद्र से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर मुकुंद और अपनी जेठानी को देने लगी। रविंद्र अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में मुकुंद के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और प्रिंसी के साथ मजे लेता। मगर एक रात रविंद्र की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी, तभी रविंद्र को प्रिंसी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर प्रिंसी के कमरे में गई। मुकुंद खर्राटे भर रहा था। उन्होंने प्रिंसी को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? कुछ कुलचलनी। प्रिंसी ने चोरी पकड़े जाने पर पहले तो शक पकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक नहीं काबू रखा जा सकता। अम्मा, वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी। अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर मुकुंद भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तथा इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।